हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज संजीव कुमार सिंह। मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्रीवियस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स माइनर ऑफ मैट्रिक्स एंड को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग माय डियर फ्रेंड्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आज हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज of matrix is denoted by a dash or a के power t if a is the matrix, if a कोई मैट्रिक्स, if a is the matrix। सपोज हम लोग के पास कोई एक मैट्रिक्स है और एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हम लोग। एक कोई मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट है 1 2 3 8 3 5 एंड 3 4 8। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग के पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालना है तो रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना ही उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स। सो ए डैश और ए के पावर टी इज इक्वल टू रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, वही उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। जैसे मैं 1 2 3 8 3 5 एंड 3 4 8, यही हाँ हमको ट्रांसपोज मिल गया। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग ट्रांसपोज निकालना सीख गए। चलिए हम लोग अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने से पहले हम लोगों को माइनर ऑफ मैट्रिक्स निकालना आना चाहिए एंड को फैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स भी निकालना आना चाहिए। उसके बाद हम लोग को एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। एडजॉइंट ऑफ ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स हम लोग का एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए को फैक्टर, ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर ऑफ ए। वही जो ट्रांसपोज लेते हैं हम लोग को फैक्टर का, वही एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, सेकेंड में हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू को फैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज ले लो, वही एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल लेकर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। सपोज हम लोग के पास कोई एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का नेम है ए और मैट्रिक्स का एलिमेंट है -20 and -43 and 40 और 36। फाइंड एडजॉइंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग के पास वी है, ए है कोई मैट्रिक्स -20 और -43 40 एंड 36 है।
तो हम लोग को एडजॉइंट निकालना है, तो हम लोग को पहले माइनर निकालेंगे, उसके बाद कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद हम लोग कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लेंगे, वही उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए होगा। ओके, तो माइनर ऑफ M11 इज इक्वल टू -20 इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए 36। ओके, माइनर ऑफ M फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी कि M12 का मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इज इक्वल टू क्या है -43। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ जो बचेगा वही माइनर कहलाएगा। ठीक है, ठीक है ना डियर फ्रेंड्स। उसके बाद माइनर ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू सेकेंड रो एंड सेकेंड रो हो गया, फर्स्ट कॉलम को छोड़े जो बचेगा वही माइनस 43। और माइनर ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़े -20। हो गया। तो माइनर ऑफ ए जो है, माइनर ऑफ ए उसको रेस्पेक्टिव एलिमेंट को लिख दीजिए। तो 36 एंड 40 एंड -43 और -20, यही माइनर ऑफ ए हो गया। अब इसके बाद हम लोग को फैक्टर निकालेंगे ईच एंड एवरी एलिमेंट का। ठीक है, यहाँ पर हम लोग के पास जो है ओके को फैक्टर ऑफ ए निकालने के लिए, को फैक्टर निकालने के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, उसको याद रखिए। को फैक्टर ऑफ Cij इज इक्वल टू -1 के पावर I प्लस j M I j। ओके, यानी कि ith रो और jth कॉलम, ith रो और jth कॉलम। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट का हम लोग को फैक्टर निकालेंगे। चलिए हम लोग को फैक्टर निकालते हैं। को फैक्टर ऑफ C11 इज इक्वल टू -20 इज इक्वल टू क्या, -1 के पावर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1 इंटू M11 इज इक्वल टू -1 के पावर 2 इज इक्वल टू 1 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का हम लोग को माइनर निकाल गया 36 इज इक्वल टू 36। को फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड का -43 इज इक्वल टू -1 के पावर फर्स्ट या ith रो jth कॉलम, तो I प्लस j है, तो I का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर 1 2 इज इक्वल टू -1 के पावर 3 -1 इंटू M12 क्या है 40 -40 हो गया। ओके, एंड को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू 40 -1 के पावर 2 + 1 M 21 इज इक्वल टू -1 इंटू M21 का -43 इज इक्वल टू 43। एंड को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 36 इज इक्वल टू -1 के पावर 2 + 2 M22 इज इक्वल टू 1 इंटू M22 का वैल्यू क्या है -20, यानी कि 20 हो गया। तो को फैक्टर ऑफ ए जो कितना,
हम लोग के पास कोफैक्टर ऑफ ए, उसको रिस्पेक्टिव एलिमेंट को लिख जाइए। क्या है 36 और -40, 43 एंड -20। कोफैक्टर निकल गया, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए जो निकलेगा, ADJOINT, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो यह जो है 36 -40, 43 और -20 ट्रांसपोज निकाल लो, ठीक है। अब इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, इसका ट्रांसपोज निकाल, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। 36 -40, 43 एंड -20, यही एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा, यही इसका आंसर होगा, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स भी निकालना हम लोग सीख गए। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक में हम लोग माय डियर फ्रेंड्स 3/3 ऑर्डर का एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकाल के देखते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए, हाँ, एक कोई मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट है 1 2 1, 0 2 3, 0 0 1, ठीक है। यह 3/3 का मैट्रिक्स है, ओके। अब इसका जो है हम लोग को माइनर निकालना है। सबसे पहले ईच एंड एवरी एलिमेंट का माइनर निकालता है, हम लोग माइनर निकालना सीख गए हैं। तो माइनर ऑफ M11 यानी कि फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, जो इसका डिटर्मिनेंट 2 3 0 1, इसको सोल्व कर लीजिए। 2 - 0 इज इक्वल टू 2। माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को फर्स्ट रो एंड फर्स्ट मीन्स फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ दीजिए, जो एलिमेंट बचेगा उसको लिख जाइए 0 3 और 0 1, यानी कि 0 - 0 इक्वल टू 0। माइनर ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, यानी कि 0 2 0 0 इज इक्वल टू 0 - 0 इक्वल टू 0। हाँ, माइनर ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू 0 0 इक्वल टू इतना, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 0 1 इज इक्वल टू 2 - 0 इक्वल टू 2। हाँ, माइनर ऑफ फर्स्ट यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 है इज इक्वल टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड कॉलम 1 1 0 1 इज इक्वल टू 1 - 0 इक्वल टू 1। माइनर ऑफ M2 3 इज इक्वल टू सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए 1 2 और 0 0, यानी कि 0 - 0 इक्वल टू 0, ओके। अब इसके बाद हम लोग के पास माइनर
ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू 0 0 डिटर्मिनेंट फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स 2 1 and 2 3 is equal to 6 minus 2 is equal to 4. Okay, और माइनर ऑफ 3 2 is equal to 0 0 इतना फर्स्ट रो थर्ड रो सेकेंड कॉलम थर्ड रो है सेकेंड कॉलम है 1 2 एंड 1 मीन्स थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 1 0 3 3 minus 0 is equal to 3 and minus of third row third column 1 is equal to third row third column 1 2 0 2 यानी कि 2 minus 0 is equal to 2. तो माइनर ऑफ ए इज इक्वल टू उसको रिस्पेक्टिव एलिमेंट को लिख देंगे क्या है 2 है 0 है 0 एंड 2 1 0 एंड 4 3 2 ये हम लोग के पास माइनर निकल गया। अब इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स को फैक्टर निकालेंगे। को फैक्टर भी निकालना हम लोग सीख गए। चलिए हम लोग अब को फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, को फैक्टर को फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है, उसको माय डियर फ्रेंड्स याद रखिए। उसी के बेस पर सारी को फैक्टर निकाल लेंगे। को फैक्टर हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सो फॉर्मूला का यूज करके आप लोग को फैक्टर निकालिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। को फैक्टर ऑफ ए को फैक्टर ऑफ सी आई जे इज इक्वल टू -1 के पावर आई प्लस जे एम आई जे, यानी कि आई एथ रो जे एथ कॉलम। ओके, तो दोनों का यहाँ प्लस है, यहाँ पर आई जे है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो को फैक्टर ईच एंड एवरी एलिमेंट का निकालिए। को फैक्टर ऑफ C11 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू -1 के पावर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1 इंटू M11, यानी कि 1 इंटू M11 का वैल्यू क्या है 2 है, 2 लिख देंगे। एंड को फैक्टर ऑफ फर्स्ट और सेकेंड कॉलम का वैल्यू 2 है। 2 -1 के पावर फर्स्ट रो है सेकेंड कॉलम है। ठीक है, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी कि 1 + 2 इंटू M12 इज इक्वल टू -1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। को फैक्टर ऑफ C13 इज इक्वल टू क्या है 1, -1 के पावर फर्स्ट और थर्ड कॉलम 1 प्लस यानी कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम मीन्स 1 + 3 इज इक्वल टू M13 इज इक्वल टू 1 इंटू 13 का वैल्यू क्या है 13 का वैल्यू भी 0 है, 0। एंड को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है 0 0 -1 के पावर 2 + 1 इंटू M21 यानी कि -1 M21 की वैल्यू क्या है 2 = -2। ठीक है, उसके बाद को फैक्टर ऑफ C22 इज इक्वल टू क्या है 2 -1 के पावर 2 + 2 इंटू M22 -1 के पावर 4 = 1 ही आएगा। M22 का वैल्यू क्या है 1 है, 1। को फैक्टर
ऑफ इज इक्वल टू 3 -1 के पावर 2 + 3 इंटू एम 2 3 इज इक्वल टू -1 गुने 2 3 का वैल्यू क्या है, 0 है, 0। को फैक्टर ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू 0 -1 के पावर 3 + 1 इंटू एम 3 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 1 की वैल्यू क्या है, 3 1 की वैल्यू 4 आएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, को फैक्टर ऑफ 332 इज इक्वल टू C32 क्या है, 0 है, 0 -1 के पावर 3 + 2 m 3 2 -1 गुने 3 2 का 3 एंड को फैक्टर ऑफ 3 इज इक्वल टू 1 के पावर -1 के पावर 3 + 3 m 3 यानी कि 1 इंटू m 3 का वैल्यू क्या है, 2 है, ये वैल्यू 2 हो गया। तो हम लोग के पास को फैक्टर निकल गया। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो माय डियर को फैक्टर ऑफ ए, को फैक्टर ऑफ ए यानी कि उसके रेस्पेक्टिव एलिमेंट को लिख देंगे कि किसका को फैक्टर हम लोग निकाले हैं, 2 0 0 -2 1 0 4 -3 2, ये को फैक्टर ऑफ ए निकाल लेगा। अब हम लोग को क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसको लिख देंगे, लिख लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे को फैक्टर निकल गया, तो हमको एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू को फैक्टर ऑफ ए के पावर टी है। तो को फैक्टर कितना है, 2 है, 0 है, 0 है, -2 है, 1 0 है, 4 -3 है, 2 है, क्या ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, वहीं ट्रांसपोज ऑफ ए कहलाएगा। जैसे 2 0 0 -2 1 0 4 -3 2, यही एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर हो गया। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम लोग निकालना सीख गए हैं, कितना आसान है। सबसे पहले हम लोग जो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने से पहले माइनर ऑफ मैट्रिक्स एंड को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप ये दोनों पर कमांड है तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट वीडियो माय डियर फ्रेंड्स, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने से पहले इस सारी जितना भी हम लोग पढ़े वो सारी की सारी हमारे दिमाग में होना चाहिए, तभी हम जाकर इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल पाएंगे। ठीक है, यानी कि माइनर ऑफ मैट्रिक्स एंड को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये सारी हो जाने के बाद एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के बाद इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग से यही आग्रह है कि कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए और प्रैक्टिस में लगे हुए रहिए। और इन केस एनी टाइप ऑफ डाउट आपको आता है तो आप मुझे कॉल करके, या नहीं तो आप मुझसे कंसल्ट करके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप मुझे बेहिचक आकर के बोलिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे हम लोग मिल करके। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो, थैंक यू सो मच।